अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर ऑन चैप्टर 4 एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आज की हमारी फील्ड है इंडस्ट्री। जब भी इंडस्ट्री में कंप्यूटर यूज़ करने की बात आए तो आप कंप्यूटर को किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी अश्योरेंस के लिए, लाइक क्वालिटी देखें ठीक है या नहीं है, कंटिन्यूस ऑपरेशन देखने के लिए, प्रिसीजन या एक्यूरेसी देखने के लिए कि चीज़ ठीक बन रही है या नहीं बन रही। इन सब मकासद के लिए आप कंप्यूटर को इंडस्ट्रियल यानी बड़े लेवल पे यूज़ कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे आपके पास एप्लीकेशन जो है यूज़ होती है, उसको हम मशीन को रोबोट कहते हैं। उस कंप्यूटर को आप क्या कहते हैं? रोबोट। क्योंकि रोबोट एक ऐसी डिवाइस है जो कि इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है। उसको एक चीज़ सिखा दी जाती है, इसके बाद वो खुद ही काम करती है और बिग लेवल पे, लार्ज स्केल पे काम करती है, हाई प्रिसिजन के साथ करती है, हाई स्पीड के साथ करती है। जो काम इंसान 8 घंटे में कर सकता है, रोबोट वो 1 सेकंड, 1 मिनट के अंदर कर सकता है। एग्ज़ाम्पल रोबोट की आपकी बुक्स में भी काफ़ी हैं, बुक में काफ़ी हैं। आप लोग काफ़ी कॉमन एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जो कोका कोला है, फैक्ट्री, इनकी डिमांड जो है वो पर मिनट 2 लाख बॉटल्स प्रोड्यूस करने की है। अब ये इनके बस की बात नहीं है, अगर वो 1000 मज़दूर भी लगा लें इस काम के लिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो उसी प्रिसिजन के साथ, उसी परफेक्शन के साथ 2 लाख बॉटल्स पर मिनट बनाएँ। तो व्हाट डू दे डू इज़ वो मशीन्स उन्होंने ली हैं, उनको मशीन्स को सिखा दिया है, ट्रेन कर दिया है कि आपने इस तरह बॉटल्स डेवलप करनी है और वो ब मशीन्स हमारी नीड्स को पूरा कर रही हैं विद परफेक्शन, हाई स्पीड के साथ, परफेक्शन के साथ और ऑटोनोमसली कर रही है। इंसान जैसे इंस्ट्रक्शन देता है और मशीन्स खुद काम करती हैं, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। रोबोट्स की एग्जांपल्स आप लोगों ने अपनी बुक से देखनी है, कोई इशू हो यू पीपल कैन आस्क। इसके बाद आपके पास फील्ड आता है कैड और कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन की बात की जाए तो आप कंप्यूटर के ऊपर किसी चीज का ऐसे डिजाइन बना देते हो जो कि अभी रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है यानी बनानी है, लेकिन आप उसको मैन्युफैक्चर करने से पहले एक बिल्ड दे रहे हो, आप डिजाइन दे रहे हो या बिल्ड प्रोडक्शन की प्रोटोटाइप दे रहे हो। लाइक कोई भी चीज प्रोड्यूस करने से पहले उसका एक हल्की सी झलक दिखा रहे हो कि ये इस तरह की दिखेगी, ताकि जो हमने डिजाइन क्रिएट किया है उसको यूजर की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सके और उस वक्त तक मॉडिफाई किया जा सके जब तक कि वो जब तक कि वो ऑप्टिमल स्टेट में ना आ जाए। इसका फायदा ये होगा, एक तो डिजाइनर का टाइम बचेगा, दूसरा जब भी कोई चीज डेवलप होगी वी विल नो कि इसके अंदर क्या फॉल्ट्स हैं और किस तरह ये बाकी डिवाइसेस या बाकी चीजों से स्टैंड आउट करती है, परफेक्ट है। ठीक है, 4 स्टेप्स हैं, क्रिएट, डिजाइन, मॉडिफाई और ऑप्टिमाइज। जब भी कैड की बात की जाए, पहले आप एक इमेज क्रिएट करते हो, उसको डिजाइन करते हो और उस वक्त तक मॉडिफाई करते जाते हो जब तक कि वो ऑप्टिमल स्टेट ना अचीव कर ले। इसकी एग्जांपल आप किस तरह ले सकते हैं? फायर ब्रिगेड व्हीकल्स जो हैं, अब इनको ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़ाहिर है डेवलप होती है, तो इनको लार्ज स्केल में डेवलप करना विदाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग इज समथिंग नॉट पॉसिबल या प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर्स के थ्रू एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि जब वो चीज़ बनेगी तो वो इस तरह की बनेगी। फायर ब्रिगेड सिस्टम्स डेवलप कर लिए जाते हैं और एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर ही, लाइक वर्चुअल मॉडल में ही क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर डिज़ाइन दिखाया जाता है, ट्रैफिक होती है और वो दिखा रहे होते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये व्हीकल किस तरह इतनी जल्दी पहुंचेगी, उसका डिज़ाइन पहले से दिखा दिया जाता है। तो उस डिज़ाइन में फिर बाद में फ्लॉज निकाल के बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द व्हीकल आप फ्लॉज निकाल के उसको परफेक्शन स्टेट तक ला सकते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर क्या है? जब आपका डिज़ाइन ऑप्टिमल स्टेट अचीव कर ले, आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, यानी डेवलपमेंट स्टेट में ला सकते हैं। कैम के बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोडक्ट्स कैन बी मेड वेरी एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। एक तो चीज़ हाई प्रिसिजन के साथ बनेगी, आपको उसके फ्लॉज, उसकी परफेक्शंस सब पहले से क्लियर होंगे और कंसिस्टेंट डेवलप होंगी। लाइक जो पहली चीज़ बनी है आखिरी भी उसी तरह की बनेगी। ठीक है, अराउंड द क्लॉक प्रोडक्शन इज मच चीपर। जब आप एक लार्ज स्केल पे चीज़ डेवलप कर रहे हो तो वो ज़ाहिर है चीपर बनती है। ठीक है, कंपैरेटिवली जब आप स्मॉल स्केल पे कोई चीज़ बना रहे हो। ठीक, इसके बाद अ प्रोडक्ट्स डिजाइन कैन बी मॉडिफाइड विदाउट द नीड ऑफ ब्रिंगिंग प्रोडक्शन टू द कंप्यूटर स्टैंड स्टिल। तो आप चीज को
रियल वर्ल्ड में लाने से पहले उसको उस वक्त तक मॉडिफाई कर सकते हैं जब तक कि वो ऑप्टिमल स्टेट अचीव ना कर ले। नेक्स्ट आपके पास फील्ड आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है? आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इमिटेट करते हो, प्रिटेंड करते हो कि ये चीज असल में हो तो क्या होगा। लाइक आप उसके वर्स्ट केस सिनारियोस फाइंड कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है लेकिन उनके अकर होने से पहले आप अपनी कम्युनिटी को ट्रेन कर सकते हो कि इस सर्कमस्टांस में आपको किस तरह इसको किस तरह हैंडल करना है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? कोविड आजकल दुनिया में है, तो हम क्या कहते हैं, कोविड के वर्स्ट केस सिनेरियोस पहले से ही बता देते हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, इसके वर्स्ट केस क्या क्या हो सकता है, चेन किस तरह बढ़ती जाएगी इस वायरस की और किस तरह पूरी दुनिया इस वायरस में जकड़ सकती है। और इसके पॉजिटिव सिनेरियोस भी दिखाए जाते हैं कि अगर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को बार बार, मास्क लगा कर रखते हैं और रेगुलर चेकअप अपना मेंटेन करवाते हैं, तो क्या होगा, ये चेन किस तरह ब्रेक होती है। तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है इन रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस, लेकिन आप कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू, आप प्रेजेंटेशंस के थ्रू, आप वीडियोस के थ्रू लोगों को सिखाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो किस तरह फर्क पड़ेगा। ठीक है, दूसरों को ट्रेन करने के लिए आप यूज करते हैं। इसी तरह आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एयरक्राफ्ट जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है कि जब वेदर कंडीशंस वर्स्ट हो जाएं तो आप किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, सेफ लैंडिंग किस तरह कर सकते हैं। तो सिमुलेशंस में क्या है, आप इमिटेट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस को, कॉपी कर रहे हैं टू ट्रेन योर कम्युनिटी कि अगर इस तरह के सर्कमस्टांस होते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट फील्ड हमारा है मेडिकल फील्ड। मेडिकल में आप कंप्यूटर को किस किस तरह यूज कर सकते हैं? आप पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट कह लें आईसीयू में है और उसको 24/7 मॉनिटरिंग की जरूरत है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर कि वो उसी के सामने 24 घंटे खड़ा रहे। तो आप क्या करते हैं, पेशेंट्स के साथ सेंसर्स अटैच कर देते हैं जो कि उसकी हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी बाकी फिजिकल कंडीशंस को, मेंटल कंडीशंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप एंड डाउन आता है तो कोई अलार्म जनरेट हो सकता है ताकि डॉक्टर को पता चल जाए कि फलां पेशेंट जो है उसकी कंडीशन इस वक्त क्रिटिकल हो रही है या इस वक्त वो नॉर्मल स्टेट पे जा रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो ये चीजें आप मॉनिटर कर सकते हैं। पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए आप कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसकी हिस्ट्री देखी जा सके, इसको पहले क्या मसला था, 5-6 साल 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा डायग्नोस पेशेंट की जो बीमारी है, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए आप कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं उसकी बॉडी को, डिफरेंट स्कैन एक्सरे ले सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑपरेशन है जो कि आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि पेशेंट में क्या डिजीज है या उसकी कौन सी चीज है जो एबनॉर्मल स्टेट पे जा रही है। नेक्स्ट और आज का लास्ट फील्ड है हमारे पास एयरलाइन सिस्टम। एयरलाइन सिस्टम्स में आप कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं पैसेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए, कार पार्किंग एरियाज को मेंटेन करने के लिए, फ्लाइट सरफेस मेंटेन करने के लिए ड्राइवर्स के कंट्रोल्स में लगा दिया जाता है, कंप्यूटर एम्बेड कर दिया जाता है जिसके थ्रू आप फ्लाइट सरफेस कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कहाँ जा रही है, किस वे के थ्रू जा रही है, इसके अलावा आप सीट रिजर्वेशन के लिए ले सकते हैं। तो एयरलाइन सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऑपरेशंस को। ठीक है, आज के जो हमने फील्ड्स देखे उनमें सबसे पहला हमारा फील्ड था इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम रोबोट्स यूज करते हैं कोई चीज बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे, हाई प्रिसीजन और हाई स्पीड के साथ करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन किस लिए यूज हो रहा था, कंप्यूटर्स पे पहले से डिजाइन बना दिया जाए या कोई प्रोटोटाइप डेवलप कर ली जाए प्रोडक्ट की, ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो, हम टाइम सेव हो, हमारी कॉस्ट सेव हो। ठीक है, और ऑप्टिमल स्टेट पे जब हम पहुंचे तभी मैन्युफैक्चर लेवल पे आए। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर है, डिजाइन को यूज करते हुए, कंप्यूटर्स को यूज करते हुए आप चीज को डेवलप करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सिमुलेशन हमने देखी, हम किसी रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांसेस की कॉपीज क्रिएट कर रहे थे टू ट्रेन पीपल।
ठीक है, इसके अलावा हमने देखी मेडिकल फील्ड में पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और डिजीज डायग्नोसिस पर्पस के लिए आप कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे थे। देन हमने एयरलाइन सिस्टम देखा, एयरलाइन सिस्टम में हम कंप्यूटर्स को पैसेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए, कार पार्किंग एरियाज मेंटेन करने के लिए, फ्लाइट सर्फेस कंट्रोल्स के लिए, फ्लाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए और सीट रिजर्वेशन के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे थे। आज के लेक्चर में आपको कोई भी इशू हो, यू पीपल कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, अल्लाह हाफिज।